सभी अपने कल्याण के स्वरूप में, मूल स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। सभी देह भान से परे जाए। इस मनुष्य तन में अटकना नहीं है। तुम आत्मा फिलहाल मनुष्य तन में बैठे हो। तुम अपने को देखो। तुम मनुष्य तन से प्रभावित ना हो। इसलिए परमात्मा कहता है, देह से देह के सारे संबंध भूलो। आत्मा सहित आत्मा के सारे संबंधों को स्मृति में रखो। पर देह से देह के सारे संबंध भूलो। क्या आप भूले हो? आप अगर देह हो तो आपको देह से देह के सारे संबंध ही स्मृति में रहेंगे। आप अगर आत्मा हो तो वो सब भूल जाओ। तुम्हें स्मृति होनी चाहिए। मनुष्य तन में पार्ट बजाते बजाते तुम मनुष्य बन गए हो। अपने को मनुष्य समझना माना बच्चे पशु समान अवस्था में जाना। फिर मनुष्य के सारे गुण इमर्ज हो जाते हैं। जैसे किसी नाटक में किसी को बंदर या भालू का रोल दे दिया, भालू जैसा वस्त्र पहना दिया, बंदर जैसा वस्त्र पहना दिया, मेकअप कर दिया। कुछ समय पार्ट बजाते बजाते वो स्वयं को भालू समझने लगा, बंदर समझने लगा। अभी इसमें क्या करे? भालू का कॉस्ट्यूम पहना, बंदर का कॉस्ट्यूम पहना, इसका अर्थ तुम बंदर या भालू नहीं हो ना। थोड़ा ज्यादा समय पार्ट बजाया, अभी भालू का पार्ट है तो भालू जैसे ही चलेंगे बैठेंगे। बंदर का पार्ट है तो बंदर जैसे चलेंगे बैठेंगे। पर थोड़ा ज्यादा समय पार्ट बजाने से वो संस्कार आ गए, तौर तरीके बदल गए। और फिर नाटक का डायरेक्टर कह रहा है, अरे वो पार्ट खत्म हो गया, तुम मनुष्य हो, तुम आत्मा हो, तुम बंदर या भालू नहीं हो। पर तुम मानने के लिए राजी नहीं। थोड़ा ज्यादा समय नाटक चला और तुमने अपने आप को बंदर या भालू बना दिया। उसी प्रकार से तुमने अपने आप को मनुष्य बना दिया। तुम अपने आप को मनुष्य समझने लगे। अभी इसमें परमात्मा क्या करे? इस यूनिवर्स के शिव बाबा भी क्या करें? तुमने मनुष्य समझ लिया। शिव बाबा ने भी दादी तन में पार्ट बजाया, तो क्या अपने को दादी समझ लिया? क्या दादी के कोई संस्कार आए उनमें? ब्रह्मा तन में पार्ट बजाया, तो क्या अपने को ब्रह्मा समझ लिया? ब्रह्मा के कोई संस्कार आए क्या? वो अलग रहे सदा। तुम्हें भी अलग रहना पड़ेगा सदा। जो यहाँ तन अवेलेबल है वो तुम्हें दिया गया है। उस तन में तुम बैठे हो, पर तुमने उस नाटक की तरह तन का अस्तित्व ही अपना अस्तित्व समझ लिया। अबे मुश्किल है बच्चे। मूल बात है अपने अस्तित्व में आना। तुम कौन हो?
तुम कहते हो कि तुम आत्मा हो। जैसे भालू तन बंदर तन में बैठा हुआ व्यक्ति कह रहा है मैं मनुष्य हूं, पर मनुष्यों के संस्कारों में आने के लिए तैयार नहीं है। वो भालू या बंदर के संस्कारों में ही नाच रहा है, खा रहा है, पी रहा है। उसी प्रकार से तुम कहते हो तुम आत्मा हो, पर तुम आत्मा के संस्कारों में आने के लिए तैयार नहीं हो। तुम मनुष्यों के संस्कारों में ही खा रहे हो, पी रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो। तुम्हें और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अभी इसमें परमात्मा क्या करे? खोए रहो और एक दिन मनुष्य बन जाओ। अपने को मनुष्य समझते समझते बच्चे एक दिन तुम सच में मनुष्य बन जाओगे। मनुष्य बनने का प्रमाण क्या है? तुम्हारे पास आत्मा नहीं होगी, तुम्हारी आत्मा खो जाएगी और तुम प्योर मनुष्य बनोगे। समझ? मनुष्यों में भी प्यार है, शांति है, सुख है, स्नेह है, रहम है, पर मनुष्य मनुष्य है, आत्मा आत्मा है। तुम देखो कौन हो। मनुष्य तन से बुद्धि हटानी पड़ेगी, स्मृति रखनी पड़ेगी कि मैं आत्मा इस मनुष्य तन में बैठी हूं। यह मेरा इंस्ट्रूमेंट है, यह कलयुग का इंस्ट्रूमेंट है पार्ट बजाने का। यह मैं नहीं हूं, मैं इसमें बैठी हूं पार्ट बजाने के लिए। पर सारे दिन भर में तुम भूल जाते हो। तुम अपने हर हरकत को चेक करो। कौन सी हरकत मनुष्यों वाली है, कौन सी हरकत आत्माओं वाली है। तुम देखो, आत्माओं के किसी गुण में तुम होते हो क्या? किसी भी कर्म में? भोजन के वक्त, शरीर का भोजन, उस वक्त आत्माओं का कोई गुण होता है क्या? इमर्ज कोई भी गुण आत्माओं का? नहाते धोते, वस्त्र पहनते। मैं देवताओं की बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आत्माओं की बात कर रहा हूं। अभी तुम्हारे कौन से कर्म में आत्मा का गुण होता है? मनुष्य, 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 मनुष्य। बात समाप्त हो गई। किसी तो कर्म में आत्मा का गुण आना चाहिए, वरना फिर तुम मनुष्य हो। समझ? अजीब बात हो गई। कहीं तो आत्मा का गुण होना चाहिए। तुम्हारे किसी भी कर्म में आत्मा का गुण इमर्ज नहीं है। यही तुम्हारी बदनसीबी है। तुम कहाँ ज्ञान लेते हो? तुम तो भ्रम में चलते हो कि तुम आत्मज्ञानी बन गए, तुम तो देवता बनोगे। तुम्हारी हर हरकत मनुष्यों की है, आत्मा की हरकत कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है। कोई हरकत नहीं है बच्चे आत्मा की। और तुम देवता बनने चले। बच्चे मनुष्य पने से बाहर आओ। मनुष्य पना, मनुष्य तन में पार्ट बजाने से तुमने अपने आप को मनुष्य समझ लिया। यही तुम्हारी गलती है। समझने की कोशिश करो। विज्ञान क्या कहता है? मनुष्य प्राणी। तो ये प्राणी का तन है बच्चे, जानवर का तन है, जो है तुम्हें दिया गया है। मैं भी उसी तन में बैठा हूं। ऐसे नहीं कि सिर्फ तुम्हें दिया गया है और मैं कोई देवताओं वाला तन लेकर आया हूं। समझ है? प्राणी का तन है,
तो संस्कार भी प्राणी के ही मर्ज होंगे। मानव प्राणी, मनुष्य प्राणी। देखो बच्चे, विचार करो, जागना पड़ता है, मूल स्वरूप में आना पड़ता है। बाकी जानवर भी सुबह सुबह उठते हैं, नहाते धोते, खाते पीते हैं। तुम भी वही कर रहे हो। तुम अपना एक कर्म बताओ जो आत्माओं वाला है, सारे दिन भर में अपने से करते हो। कोई भी एक कर्म जो अपने से करते हो, जिसे टाइटल दिया जा सकता है कि यह आत्माओं वाला कर्म है। देवताओं की बात छोड़ो फिलहाल, आत्माओं वाला कर्म। समझ? कोई कहेगा अमृत वेले उठते हैं, मुर्गा भी उठता है 3:30 बजे। अमृत वेले 3:30 बजे आवाज देता है मुर्गा। समझ? तुम कौन सी बात कर रहे हो? आत्माओं वाले कर्म की बात बताओ सारे दिन भर में। समझ? बच्चे, मनुष्य तन में पार्ट बजाते 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 तुम मनुष्य बन गए हो। और एक बार मनुष्य बन गए तो लगभग नामुमकिन होता है, इम्पॉसिबल होता है कि तुम उस अवस्था में जाओ, क्योंकि तुम मानने के लिए राजी नहीं हो कि तुम आत्मा हो, तुम मनुष्य तन में बैठे हो। तुमने अपने आप को मनुष्य समझ लिया। अभी परमात्मा क्या करे? हर किसी की अपनी मर्जी है, क्या समझना है। मनुष्यों को किसी भी प्रकार का कल्याण नहीं करना है। उन्हें बस उनका खान पान मिले, उनके वस्त्र मिले, उनकी व्यवस्था मिले, उनका आनंद मिले, उनकी यात्रा हो गई। मनुष्यों की, मनुष्यों को कोई विकास नहीं चाहिए। मनुष्यों को बस उनकी व्यवस्था चाहिए, क्योंकि मनुष्य प्राणी है ना। कौन से विकास की वो बात करेंगे? मनुष्य प्राणी है। तुम भी मनुष्य प्राणी बन गए बच्चे। समझ? तुम अगर आत्मा होते तो बहुत कर्मों में, स्मृति में रहते। इसलिए कहा गया है 8 घंटे अपने को आत्मा समझो, तब जाके मनुष्य पने की स्मृति निकलती जाएगी। पर तुम राजी नहीं हो। समझ है बच्चे? तुम मनुष्य बन गए हो। इसलिए बच्चों, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है श्रीमत क्या होती है, क्योंकि श्रीमत तो आत्माओं को समझ में आएगी। कल्याण क्या होता है? कल्याण भी आत्माएं चाहती है, इसलिए आत्माओं को ही समझ में आएगा कल्याण क्या होता है। और विश्व कल्याण क्या होता है, वो तो बच्चे दिव्य आत्माओं की बात है। वो तो देवताओं समान जिन्होंने गुण धारण कर लिए, उनका काम है विश्व कल्याण। बाकियों का काम नहीं है। देखो, चलते चलते तुम मनुष्य बन गए। चलते चलते आत्मा फंस गई। तुम ध्यान से देखो, तुम्हारी मुस्कुराहट आईने में चेक करना, मनुष्य वाली है या आत्मा वाली है। तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशंस मनुष्य वाले हैं या आत्माओं वाले हैं। तुम ध्यान से चेक करना। समझ? जागना पड़ता है। मनुष्य बन गए, सब के सब बन गए। होश में आना पड़ता है। बच्चे, दोबारा कहता हूं,
मनुष्य एक प्राणी की जाति है, प्राणी है वो। समझो इन बातों को, होश में आओ और तुम प्राणी बन गए हो। सारा दिन तुम्हें भूख लगती है, सारा दिन तुम्हें मनोरंजन लगता है, सारा दिन तुम्हें अच्छा 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 लगता है, सारा दिन। समझ, जागना पड़ता है बच्चे। आत्माओं का लक्षण पता है? अगर कोई मूल स्वरूप में स्थित हो जाए, अपने स्थिति में स्थित हो जाए, मैं आत्मा हूं, दुख दर्द जीवन में शुरू होगा। अगर तुम्हारे जीवन में दुख दर्द है तो फिर शायद तुम आत्मिक यात्रा कर रहे हो। लाना नहीं, अपने आप आएगा दुख दर्द। मनुष्य मना सुख शांति, प्रेम खुशी आनंद। मनुष्य, आत्मा मना दुख दर्द। समझ की बात। देखो तुम कौन हो, मनुष्य या आत्मा? अभी भी तुम वाणी सुन रहे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? इस तन में बैठे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम स्वयं चेक करो। समझ, संभालो। हाँ, भल तुम इस भ्रम में चल रहे होंगे कि तुम आत्मा हो, पर हरकतें मनुष्यों की करते करते कहीं तुम मनुष्य ना बन जाओ। आत्माओं वाली हरकतें, आत्माओं वाले कर्म होने चाहिए। तुम अभ्यास करो, आत्माओं वाले कर्म कैसे होते हैं, कैसे होने चाहिए। कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं, मुझे से सुनने की आवश्यकता नहीं। तुम अपने आप से सवाल पूछो, यह जो हम बैठे हैं, यह आत्माओं वाला ढंग है या मनुष्यों वाला ढंग है? तुम खुद चेक करो। यह जो हम खड़े हैं, उठे, यह आत्माओं वाला ढंग है या मनुष्यों वाला ढंग है? हर बात में बच्चे चेक करना, मनुष्य और आत्मा। हर बात में, खाते पीते उठते बैठते जागते सोते, सब कुछ चेक करना, मनुष्य या आत्मा। समझ, जागना पड़ता है। कोई कहेगा बाबा हम आत्माओं वाले ढंग में चल रहे हैं, दिखाओ आत्मा के कौन से गुण में तुम स्थित हो उस समय, वरना मैं दिखाता हूं मनुष्यों का कौन सा तुम्हारा अवगुणी मर्श है। तुम आत्माओं वाले ढंग में हो तो जरूर आत्मा का कोई ना कोई गुण इमर्ज होगा। आत्मा के किसी न किसी गुण में तुम स्थित होंगे। चेक करो। खुशी रहती है सदा, या कुछ मिले तब खुश रहते हो, कुछ खो जाए तो दुखी होते हो? ये मनुष्यों का स्वभाव है। जागो बच्चे, होश में आओ। तुम अपने आप को चेक करो, तुम आत्मा हो या मनुष्य हो? उद्धार तो सबका होना है, कल्याण तो सबका होना है, पर अभी तुम कौन हो? तुम्हें क्या लगता है, मनुष्य या आत्मा? ठीक करना पड़ेगा। समझ की बात है बच्चे, मनुष्यपना छोड़ो, हर प्रकार से मनुष्यपना छोड़ो।
तुम्हारे किसी भी हरकत में मनुष्यपना नहीं होना चाहिए। तुमने रॉयल फैमिली के सदस्यों को देखा है? राजघराने मनुष्यपना दिखता है। उठना, बैठना, बात करना, चलना, मनुष्यपना दिखता है। बात समाप्त हो गई। देखो, उनकी हर हरकत अलग मिलेगी आपको। राजघराने के सदस्यों की हर हरकत, आत्मा, मना, रॉयल्टी तुम्हारी रहती है या मनुष्यों की तरह चलते हो, उठते बैठते हो, खाते पीते हो, मनुष्यों की तरह। समझ, तुम्हें रॉयल्टी धारण करनी ही नहीं है। तुम्हें मनुष्यपना ही अच्छा लगता है। मनुष्यपना। उन राजघराने के सदस्यों को कभी देखा है आपने? कहाँ भी खा रहे, कैसे भी वस्त्र पहनकर चल रहे, कहाँ भी ठहर रहे? नहीं ठहरेंगे। किसी के भी संगत में चल रहे हैं? नहीं चलते हैं। तुम देखो, अपनी हर एक बात समझ। उन्हें देखकर लगता है क्या कभी कि वो मनुष्य है? पूरी दुनिया में जितने राजघराने हैं उनको देखो, समझ है। बच्चे जागो, होश में आओ बच्चे, जागरूक हो जाओ। हर प्रकार से विचार करना पड़ता है। तुम कौन हो? तुम्हें क्या लगता है, मनुष्य हो या आत्मा हो? अगर तुम आत्मा हो तो आत्माओं का एक संस्कार बताओ जो इमर्ज रहता है सदा सदा, कभी कभी नहीं। एक संस्कार कोई भी, जिसे यह नाम दिया जा सकता है कि यह आत्मा का संस्कार है। बाकी सारे मनुष्यों के रहेंगे तो भी चलेगा, हर्जा नहीं, धीरे धीरे निकल जाएंगे। पर एक कोई संस्कार बताओ जो आत्मा का संस्कार इमर्ज रहता है। कोई भी एक संस्कार आप ही चेक करो। अगर इमर्ज नहीं रहता तो बच्चे आप आत्मा नहीं हो। भल कितनी भी वाणियां सुनो, कितनी भी अमृत वेलाएं करो, कितने भी गुण धारण करने का नाटक करो, कितनी भी तपस्या, कितना भी पुरुषार्थ करो, कितने भी मिलन मनाओ, भट्टिया करो, तुम आत्मा नहीं हो। एक संस्कार बताओ आत्माओं वाला, एक संस्कार। समझ, एक संस्कार होगा तो भी मैं कहूंगा तुम आत्मा हो। पर अगर एक भी संस्कार नहीं है तो बच्चे तुम मनुष्य हो। तुम गलत राह पर चल रहे हो। फिर तुम अगर आत्मा हो तो आत्मा का संस्कार कहाँ है? समझ की बात है। आत्मा का संस्कार दिखाओ। सफेद वस्त्र पहनने से, बैच लगाने से कोई आत्मा नहीं बनता। 7 डेज कोर्स करने से, बाबा मिलन मनाने से, भट्टिया करने से, मुरलिया सुनने से कोई आत्मा नहीं बनता। ये सब नहीं होता बच्चे। ये परमात्मा वाणी सुनने से कोई आत्मा नहीं बनता। आत्मा का संस्कार दिखाओ। आत्मा का संस्कार समझ की बात है बच्चे। और अगर नहीं है
तो तुम मनुष्य हो, यह पक्का है। अगर आत्मा होते तो एक तो आत्मा का संस्कार होता, जो सदा तुम्हारे कर्म में, वाणी में, दृष्टि में, विचारों में दिखता, वाइब्रेशन से महसूस होता। समझ बच्चे, अपने को चेक करो, मनुष्य हो या आत्मा हो, चेक करो। ज्ञान की बड़बड़ करने से बच्चे कोई आत्मा नहीं बनता। योग की विधियां सिखाने से कोई आत्मा नहीं बनता। धारणा कराने से कोई आत्मा नहीं बनता। और सेवा बताने से कोई आत्मा नहीं बनता। आत्मा आत्मा के संस्कारों से दिखती है। वो तो तोता भी बताएगा ज्ञान, योग की विधि कमेंट्री करेगा तोता, सेवा भी बता देगा तोता कि क्या क्या सेवा करनी है, कौन सी सेवा करनी है। धारणा भी बता देगा वो तोता, यह धारणा करो। तोते को भी आवाज आती है मनुष्य की। समझ है बच्चे, लक्षणों से पता चलता है कौन मनुष्य है, कौन आत्मा है। लक्षण समझ है। आत्मा का पहला लक्षण है सच्चाई, सफाई। रहती है सदा। अगर सच्चे दिल वाले हो तो तुम आत्मा हो। पहला लक्षण है बच्चे, पहला गुण है। जरा भी खोट है अंदर तो तुम मनुष्य हो। बात समाप्त हो गई। सच्चाई कहां से पता चलती? वाणी से। सच्चाई हमेशा वाणी से प्रकट होती है। तुम अगर शब्द बदलते हो, टोन बदलते हो, जो कुछ परिस्थिति थी वो बदल कर सुनाते हो, तो बच्चे तुम मनुष्य हो, आत्मा नहीं। आत्मा सदा सच्चाई में चलती है। सच्चाई। देखो बच्चे, विचार करो, अपने से सदा सत्य रहते हो। तुम जो कुछ बोल रहे हो, तुम्हें एटलीस्ट स्मृति रहती है कि ये झूठ बोल रहे हो, ये झूठ कह रहे हो। यहाँ तुमने शब्द बदल दिए, यहाँ तुमने युक्ति रची, तो भी बच्चे तुम आत्मा हो। तुमसे जो हो रहा है अगर वो तुम्हें पता है तो भी तुम आत्मा हो। पर अगर वो भी तुम्हें पता नहीं तो बच्चे तुम मनुष्य हो। तुम्हें तुम्हारे कर्म पता होने चाहिए। हाँ, हमने यहाँ शब्द चेंज किए, यहाँ हमने युक्ति रची परिस्थिति के लिए, परिस्थिति ठीक रहे इसके लिए। तुम्हें सब सच्चाई पता होनी चाहिए। मैं नहीं कहता किसी के सामने जाकर प्रकट करो, पर तुम्हें तुम्हारी सच्चाई पता होनी चाहिए, तो बच्चे तुम आत्मा हो, वरना तुम मनुष्य हो। आत्माओं का पहला गुण है सच्चाई। जहां सच्चाई है वही आत्मा है, सितारा है। जहां सच्चाई नहीं है, सितारा कितना भी इमेजिन करो वहां है नहीं। वो बस तुम्हारा इमेजिनेशन है, विजुअलाइजेशन है, बस भ्रम का क्रिएशन है। आत्मा वहां है नहीं। समझ? देखो तुम कौन हो, मनुष्य या आत्मा। जैसे बच्चे तुम सच्चाई को छोड़ते हो, तुम मनुष्य बन जाते हो। तत्क्षण मनुष्य बन जाते हो। सच्चाई, सफाई, मना आत्मा। आत्मा का फाउंडेशन ही बच्चे सच्चाई है। आत्मा की जो सीट है ना, वो सत्य है। अगर तुम सत्य नहीं हो तो सीट नहीं, सीट नहीं तो आत्मा नहीं। बात समाप्त हो गई। अब तक मैंने सुनाया आपको दिव्यता, रॉयल्टी, खुशी। उसी प्रकार से आत्मा जिस सिंहासन पर बैठी, सीट पर सेट है, वो सच्चाई की ऊर्जा से बना हुआ सिंहासन है। यही एक कारण है
बाबा कहता है बार बार तुम उस सीट पर सेट हो जाओ, बार बार सेट हो जाओ। सीट पर सेट होते 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 सच्चाई में आ जाओगे, पर तुम होते नहीं। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के बीच में एक सिंहासन लगा है, गोल्डन सिंहासन है, उस पर सितारा विराजमान है। सितारे से दिव्यता की लाइट निकल रही है, रॉयल्टी से भरा हुआ सितारा है। खुशी उसका स्वभाव संस्कार है, गुण है, प्राण है सितारे का। बस बैठा है सितारा, पर वो सिंहासन चाहिए। समझ, उस सीट पर सेट होना पड़ेगा बार बार। कोई कहेगा बाबा सारे दिन भर में कितनी बार? 8 घंटे। 8 घंटे से नीचे अगर बैठोगे तो मनुष्य ही रहोगे। 8 घंटे और 8 घंटे से ऊपर कोई ऑप्शन नहीं है। बाबा को समझ में नहीं आता, स्कूल कॉलेज में तुमने 6-8 घंटे पढ़ाई की, अपने प्रोफेशन में पढ़ाई की, नौकरी धंधे में 6-8 घंटे, 10-12 घंटे भी बिताए, 16-16 घंटे भी ओवर टाइम किया है, 8 घंटे एक्स्ट्रा ड्यूटी की। यहाँ क्या प्रॉब्लम है? यहाँ क्या समस्या है तुम्हें 8 घंटे उस अवस्था में बैठने में? समझ है बच्चे। अभी बाबा क्या कहें? तुम्हें बैठना ही नहीं है तो बाबा क्या कहे? उपाय और कुछ नहीं बच्चे, 8 घंटे निकाल कर उस सीट पर सेट हो जाना, और कोई उपाय है नहीं। कुछ नहीं करना है, कोई लाइट नहीं आ रही ना जा रही है, ना आ रही ना जा रही, नहीं आ रही नहीं जा रही, बस सीट पर सेट है। कोई प्रोसेस नहीं हो रही है किसी भी प्रकार की, न क्लीनिंग की न चार्जिंग की, बस बैठे, बस बैठे। वह भी तो एक विजुअलाइजेशन है, इमेजिनेशन है, पर रियल। बाबा कहेगा वो है रियलाइजेशन। इस रियलाइजेशन की विधि को अपनाओ। रियलाइजेशन की विधि, सीट पर सेट होना। समझ, यह नहीं करोगे बच्चे तो अपनी अवस्था में नहीं आ पाओगे। कोई कहेगा बाबा हमारे लिए क्या पुरुषार्थ है? कुछ नहीं, यही पुरुषार्थ है। बस अपनी सीट पर सेट रहो 8 घंटे रोज, 8 घंटे। फिर बच्चे परिवर्तन आसानी से अनुभव होगा। पहले आत्मा तो बनो याद करने के लिए। तुम याद के पीछे लगे हो, तुम सकाश के पीछे लगे हो, तुम ड्रिल करने के पीछे लगे हो, तुम ज्ञान इकट्ठा करने के पीछे लगे हो। आत्मा तो बने नहीं हो और बाकी सब कर रहे हो। हुआ क्या कुछ इकट्ठा इतने वर्षों में? कहीं कुछ जमा हुआ है क्या इतने वर्षों में? कुछ पाया है क्या? कुछ मिला है क्या इतने वर्षों में? जो कुछ तुमने जमा किया, जो तुमने जमा किया है ज्ञान, उसमें से एक महावाक्य सुना सकते हो? जो कोई योग की विधियां जमा की है, उसमें से एक विधि को एक्सप्लेन कर सकते हो? तुमने कुछ भी जमा नहीं किया है। कोई धारणा, कोई सेवा? बच्चे भ्रम में चले हो कि तुम कुछ जमा कर रहे हो। तुमने कुछ भी जमा नहीं किया है इतने वर्षों में, बस भ्रम की यात्रा करते रहे। समझ की बात है सारी। ज्ञानियों को लगा ज्ञान देते रहे, योगियों को लगा योग सिखाते रहे,
न योग कभी सिखाया, न किसी ने सीखा, न ज्ञान कभी दिया, न ज्ञान किसी ने लिया। बस भ्रम की यात्रा करते रहे सभी, लेने वाले भी और देने वाले भी। रियलिटी में कोई आया नहीं है, बस भ्रम की यात्रा करते रहे सभी। मैं ज्ञानी, मैं योगी, यह भ्रम है। बच्चे अपनी सीट पर सेट होना पड़ता है। ध्यान में रखना, ऐसी यह जो जिंदगी है, अनंत कल्प भी चलो, तुम्हें आत्मा नहीं मिलेगी। तुम आत्मा अपने सीट पर सेट हो जाओ और फिर बच्चे अपना कल्याण करो। तुम्हें पाना पड़ेगा अपने आप को। यहां कोई खाली नहीं है जो तुम आत्मा को लौटा दे। कोई किसी की आत्मा को नहीं लौटा सकता। तुम्हें ही पुरुषार्थ करके अपने आप को वापस लाना पड़ेगा। पुरुषार्थ करने वाले भी तुम और वापस आने वाले भी तुम। अभिज्ञान सुनोगे, वाह 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 करोगे और भूल जाओगे। संकल्प नहीं कट कर रहा हूं। संभालना भाई, अपनी संभाल करना। आगे तुम्हारी मर्जी, जो अच्छा लगे करो, जैसे अच्छा लगे करो। समझ की बात है बच्चे, बड़ी यात्रा है सारी। तुम बस चलते रहते हो भ्रम में, भ्रम की यात्रा करते रहते हो सारी। अभी परमात्मा भी क्या करे इन बातों में। तुम्हारी यात्रा ही ऐसी है, तो अभी परमात्मा क्या करे। जागो, बार बार सीट पर सेट हो जाओ। कुछ नहीं करना है, बस सीट पर सेट होना है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के बीच में सच्चाई का सिंहासन है। उस पर मैं दिव्य स्वरूप रॉयल और सदा की खुशी वाली आत्मा बैठी हूं। सदा की खुशी वाली, सदा खुश रहने वाली मैं आत्मा बैठी हूं। सिंपल सा ज्ञान है, सब स्मृति में रखना पड़ता है। देखो बच्चे, कर सको तो करो, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। बस तुम मनुष्य बन गए हो, आत्मा बन सकते हो तो बनो। नहीं बनना है कोई हर्जा नहीं। अपनी यात्रा जैसे तुम्हें अच्छी लगती है करते रहो। सभी का कल्याण।